सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्कल स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हमने 2 लेक्चर्स ले रखे हैं। आज हमारा 3rd नंबर का लेक्चर रहेगा। तो प्रीवियस जितनी क्लासेस हैं वहाँ पर मैंने आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिए हैं जो टर्म 2 में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना, डेली क्लास आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th। तो ये आपका सर्कल चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, आपने इस तरीके का फिगर देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 8th, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने ये फिगर जो है पहले से ही आप लोगों के लिए बना रखा है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. So we have to prove that. So सबसे पहले देखेंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखिए, करना कुछ नहीं है, सर्कल मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करिए सर्कल की यहाँ पर। तो प्रूव करना है कि टू प्रूव, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है हमें, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस व्हाट इज BC। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे कितनी आसानी से होगा। तो देखिए, एक चीज आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, गिवन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, गिवन क्या चीज है, अगर आपको बोल रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये हमें फिगर दे रखा, तो यहाँ पर देखिए आपको ये D और C, ये B और ये A, ये क्या है, किसी सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। अब एक चीज, एक प्रॉपर्टी जो थी आपको मैंने बताई थी, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल आर इक्वल, ये आपको पता है, ठीक है। अगर कोई टेंजेंट सर्कल के बाहर से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, देखिए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉन होता है सर्कल पर, तो वो जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं आप लोग कि हमें ये चीज गिवन है कि क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, या आप लोग कह सकते हैं टू द सेम सर्कल्स, क्योंकि यहां पर हमारे पास बहुत सारे टेंजेंट्स हैं। टू द सेम सर्कल्स आर इक्वल, बस ये जरूरी है आप लोगों को लिखना, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया क्वेश्चन में, तो आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो उसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप वाइज मार्किंग ऐसे ही होती है। तो चलिए, अब हम यहां पर से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अब देखिए इससे हमें क्या, हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। अभी हमने बोला जो है उसी को लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए ये है एक्सटर्नल पॉइंट D, तो आप देखिए यहाँ से देखिए 2 टेंजेंट DR एंड DS क्या है, सॉरी, इस सर्कल के 2 टेंजेंट्स हैं, ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग कि DR बराबर DS, क्लियर है, DR बराबर DS। अगला AS बराबर AP, क्या होता है अगला, AS बराबर AP कर लीजिए, AS इज इक्वल टू AP, क्लियर है सबको। चलिए, नेक्स्ट वन इज BP इक्वल टू, ये सॉरी PQ, ठीक है, यहां पर Q है, BP इक्वल टू BQ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BP क्या बोला मैंने, BP इज इक्वल टू BQ। एंड द लास्ट वन इज, एक और बचा हुआ है, ये उसको मैं यहां पर लिखता हूं, BP इक्वल टू BQ, इसको लिखते हैं CQ, कितना, CQ इज इक्वल टू हाउ मच, CR, कितना, CR। दोस्तों देखिए, यहां पर से एक बार होल्ड कीजिएगा, वीडियोस देख लेते हैं कैसी चल रही है आपकी वीडियो। चलिए, क्लियर है सब कुछ, क्लियर दिख रहा है आपको। तो यहां पर देखते हैं BP इक्वल टू कितना, BQ। अब दोस्तों एक काम करेंगे आप लोग, ये रिजल्ट्स कहाँ से आए, हमारे पास सर्कल की एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने ऊपर लिख ली है गिवन दैट पर। अब यहाँ पर इसको 4th इक्वेशन मान लीजिए आप लोग, क्लियर है। चलिए,
अब दोस्तों देखिए आप क्या करेंगे ना, इसमें ऑन एडिंग इक्वेशन सारे इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। ये सारी इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे। अब ऐड करने का क्या तरीका होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले से ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले से ऐड होगा। तो डी आर प्लस ए एस प्लस बी पी सबको साथ लिख दीजिए, डी आर। इसके बाद आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, मैं आप लोगों को अभी से बता दे रहा हूँ, तो प्लीज़ क्लास में एंड तक आप जरूर रहिएगा, ठीक है। ए एस प्लस बी पी और लास्ट वन इज सी क्यू, क्लियर है सबको। चलिए इक्वल टू नेक्स्ट लिख लीजिए डी एस और ए पी, डी एस प्लस ए पी, क्लियर है। डी एस प्लस ए पी, बी क्यू प्लस सी आर, बी क्यू प्लस सी आर, क्लियर है। ये है ए पी हमारा, छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए अब दोस्तों एक काम करेंगे, आप लोग यहां से देख सकते हैं कि डी, अब ऐसे देखिए दो साइड ऐसे लीजिए, उनको सम करने पर एक साइड आनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल की। तो यहां से देखिए अगर डी आर लेते हैं तो आर सी है इसमें, देखिए कहीं आर सी है। अब देखिए फ्रेंड्स आरसी नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। डी आर है, डी आर के साथ दूसरी साइड जो होनी चाहिए थी आरसी। पहले यहां देख लीजिए, ये है डी आर ए एस बी पी, देखिए डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। एक बार और चेक कर लेते हैं, ए एस इक्वल टू ए पी, ए एस इक्वल टू ए पी, क्लियर है। बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्लियर है। लास्ट वन इज सी क्यू इक्वल टू सी आर। अब दोस्तों अगर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं क्या, देखिए फ्रेंड्स डी आर इक्वल टू आर सी होना चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आर सी नहीं है आपके पास, इस वाले में आर सी नहीं है, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर क्यू सी है, सी क्यू। आपको अभी देखिए अब क्यू सी बराबर आर सी तो है ना, तो जहाँ पर क्यू सी है मैं उसकी जगह पे आर सी लिख सकता हूँ, लो लिख लिया, ठीक है। इस क्यू सी की जगह पे आर सी लिख लिया, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि क्यू सी बराबर आर सी है, मतलब सी क्यू बराबर सी आर है। इस सी क्यू की जगह पे सी क्यू बराबर सी आर हो गया, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सी क्यू बराबर सी आर। तो अब देखिए डी आर एंड सी आर मिलके क्या बना देंगे, पूरा डी सी बना देंगे। चलिए तो हमने तो इसको बना दिया सी आर, बचे ए एस एंड बी पी। ए एस एंड क्या बचे, देखिए एक बचा ए एस और एक बी पी। अब देखिए फ्रेंड्स बी पी तो है यहाँ पर और ए एस जो है वो ए पी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग, देखिए ए एस बराबर ए पी है, तो इस ए एस की जगह पे क्या लिख देता हूँ, ए पी प्लस, और देखिए ए एस की जगह पे ए पी लिख दिया और साथ में क्या है बी पी है, ये देखिए बी पी भी लिख दिया मैंने, क्लियर है आपको। ये क्यों कर रहा हूँ देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ए पी और बी पी मिलकर क्या बना देंगे, ए बी बना देंगे। अब देखिए इन लोगों ने डी सी बना दिया, यहाँ से इनने ए बी बना दिया, क्लियर है। सिमिलरली ऐसा ही करिए आप लोग, वहां देखिए डी एस था, ठीक है, तो देखिए डी एस मिल रहा है आपको यहाँ पर। अब देखिए ये वाले से डी एस, अब देखिए ए एस चाहिए मुझे, डी एस के साथ ए एस चाहिए, इसका मतलब मेरे पास वहां पर कहीं ना कहीं ए पी होगा। देखिए मिल गया ए पी, तो ए पी जगह पे ए एस कर लीजिए, तो डी एस प्लस ए एस। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए पी जो है ए एस के बराबर है। ये सब आपको पता चल गया होगा क्यों हो रहा है सब कुछ। बी क्यू, बात आती है यहाँ देखिए बी क्यू, अब आपको सी क्यू चाहिए, इसका मतलब सी आर तो है वहां पर, उस सी आर की जगह पे क्या कर दीजिए, सी क्यू कर लीजिए। जो यहाँ आपने सी क्यू की जगह पे सी आर किया था, अब वहां सी आर की जगह पे सी क्यू कर लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो बी क्यू एंड सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सभी लोगों को, बस इतना ही था, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। अब देखिए डी आर और आर सी मिलकर कितना बना देंगे, डी सी प्लस ए पी एंड बी पी मिलकर कितना बना रहे हैं, देखिए ए बी, क्लियर है। और इक्वल टू डी एस एंड ए एस, डी एस एंड ए एस मिलकर बना देंगे ए डी, और इसके साथ बी क्यू एंड सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू मिलकर बना बी सी। तो ये सब देखिए, ये रिजल्ट आपको मिल गया, जो आपको यहाँ पर प्रूफ करना था वो आपको मिल चुका है कि ए बी प्लस सी डी, देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी मिल चुका है, तो हैंस प्रूव्ड। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी लोगों को ये क्लियर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग हैंस प्रूफ। तो ये प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आने वाला है। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा उसको करने में। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये याद रखना कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसकी मैंने आपको थ्योरम भी करवा रखी है, जो कि सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव हो जाती है, कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं ट्राइंगल में, उससे प्रूव हो जाता है, ठीक है।
चलिए नाउ फ्रेंड्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर, अब दूसरा जो हम कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चलिए यहां पर देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9th रहेगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी का रहेगा क्वेश्चन नंबर 9th। क्लियर है सबको? चलिए, और जितनी प्रीवियस क्लास हैं एक बार जरूर देखना आप लोग। 4 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो सब मैं आपको करा दूंगा। उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि अब मैं आपके लिए, देखिए जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं तो सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जो आपका सैम्पल पेपर है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवा दूंगा। और जो प्रीवियस क्लास है उनको जरूर देखिए एक बार। 4 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा रखी है आपको। अर्थमेटिक करवा दी है, हाइट एंड डिस्टेंस करा दी है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन के साथ। बहुत क्लियर है आपके, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप सभी लोग देख लेना। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं और इसका प्रूफ देखना बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए, इन फिगर देखिए, एक फिगर होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9th जो आपका एनसीईआरटी का होगा। देखिए इसमें आपको फिगर भी दिया होगा। ठीक है, तो देखिए फिगर है, इसमें लिखा है फिगर है जिसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश क्या है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं सर्कल के। चलिए, तो हम पहले फिगर ही बना लेते हैं और बहुत प्यारा फिगर है, देखिए इस तरीके से। चलिए ये देखिए एक फिगर बनाता हूं मैं ऐसे। अब देखिए 2 पैरेलल टेंजेंट्स बना लीजिए, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। अब इसमें एक पैरेलल टेंजेंट का नाम है एक्स वाई, आई थिंक यही है एक्स वाई, ठीक हो गया। ये हमारा एक्स और वाई, तो ये फिगर आपको दिया होगा आपके एनसीईआरटी बुक्स में। ये हमारा हो गया एक्स डैश वाई डैश, ये 2 पैरेलल लाइंस हो गई एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, ये देखिए। अब ये क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इनके नाम इसमें दे रखा है P, इसको P से डिनोट कर रखा है, इसको Q से। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए एक डायमीटर भी होगा इसका, मतलब कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। चलिए, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये है आपका एक्स डैश एंड वाई डैश, ये बोला गया आपको एक्स डैश एंड वाई डैश है। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, वो क्या कि एक टेंजेंट और है आपका, एक टेंजेंट और है जो इन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए वो टेंजेंट कौन सा है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऐसा करके एक टेंजेंट है आपका, ये देखिए। टेंजेंट्स बता देना, किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है जो एक्सटर्नल से। ठीक है, वही क्या होता है आपका यहाँ पर टेंजेंट होता है। क्लियर है? तो ये भी टेंजेंट्स हैं, ये भी टेंजेंट्स हैं, ये भी टेंजेंट्स हैं। ठीक है, अब ये क्लियर होगा आपको। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको O पॉइंट ले रखा है, अब इसको भी एक पॉइंट दे रखा है C। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा नहीं, अभी तो नहीं करना है कंस्ट्रक्शन हमें। एक चीज और है, यहाँ पर से इस तरह का फिगर दे रखा है ऐसे, ये क्लियर है आपको। इनके नाम लीजिए, ये है A एंड ये है B। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला गया, टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। ठीक है, एक अनदर टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है, इंटरसेक्टिंग XY, जो कि XY को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है, X डैश Y डैश को B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें प्रूफ करना है क्या, दैट एंगल AOB इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। बहुत ही शानदार है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा इसको करने में। आप लोगों को 9th क्लास थोड़ा सा याद दिला देते हैं आज। ठीक है, तो चलिए, तो एक बार जरा सा मार्कर तो चलो ठीक ही है, AOB। ऑलराइट, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखते हैं आप लोग। यहाँ पर दिया क्या गया आपको तो पता ही है कि AP, और देखिए जब ध्यान से, अगर ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये इनको बोला गया है कि ये टेंजेंट्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि AP और AC क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल के, एंड BC एंड BQ क्या है, सेम सर्कल के टेंजेंट्स है। चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो मैं इसमें यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, गिवन आपको बस एक ही चीज़ है, आप लिख सकते हैं गिवन दैट क्या, AP and AC are the tangents of the circle and BC and BQ are the tangents of the same circle। ठीक है, ये आपको गिवन है। और आपको और अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू AC, दिस इज गिवन टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर देखिए, और दूसरा चीज आपको दिया है BC इक्वल टू BQ, क्योंकि आपको दिया गया है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, टेंजेंट्स
एक काम करते हैं, अभी तक से पहले लिखा ही रखा ना आपको, वही चीज लिखिए आप लोग। अब यहाँ पर टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल लिख लेता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया है सेम सर्कल का। तो यहाँ से हमें मिल गया। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा प्रूफ करना है अगर हमें, तो कंस्ट्रक्शन में एक चीज लिखिए दोस्तों। देखिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें अगर देखिए, अगर हमें ये ए ओ बी चाहिए ना, ए ओ बी के बारे में बात करना है, तो हम कुछ करें इसमें, एक चीज कर सकते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ट्राइंगल बनाते हैं यार, एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। वो ट्राइंगल कैसा होगा देखिए इस तरीके का, ठीक है। मैं पहले ट्राइंगल फॉर्म करने से, यहां देखिए एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, तो उससे पहले आप लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, लिख लीजिए कि जॉइन ओ सी, ओ सी को ज्वाइन कर लीजिए। वेरी गुड दोस्तों। अब यहां से ज्वाइन जब कर लिया तो देखिए अब क्या होगा ना, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखिए आप लोगों को मैंने ये पहले भी, ये देखिए इतना पार्ट देखते हैं, ये यहां से देखिए ये और ये पार्ट आपको याद आ रहा होगा, एक थ्योरम थी, ठीक है, थ्योरम हमने प्रूव करी थी कि हमने उसमें क्या प्रूव करा था कि AC जो होना चाहिए वो AP के बराबर होना चाहिए, CPCD से प्रूव किया था। अब दोस्तों क्या करते हैं, देखिए अब ये आपको दे रखा है, ये आपको गिवन है। अगर आपको गिवन है तो एक काम करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में आप लोग क्या लगा दीजिए, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लीजिए। किसी से भी हो सकता है, जो आपके पास जो क्राइटेरियन होता है, जैसे कि SSS होता है, सिमिलर क्राइटेरियन होता है, जो SSS, SAS या फिर ASA, ये सारे होते हैं, आपको पता है, आपको कांग्रेस रूल होते हैं, ठीक है, BQ। चलिए अब दोस्तों देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका, तो प्रूफ अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ, ठीक है। चलिए तो प्रूफ में एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेता हूँ इन ट्राइंगल AOP एंड COA, POA एंड COA, POA कुछ भी ले लीजिए एंड COA, ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिया आपके, ठीक है। ये भी ट्राइंगल है, समझ लेना आप लोग, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। अब देखिए दोनों ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहली चीज, सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई इसमें होनी चाहिए। जो कॉन्ग्रेंट होते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है उसका वो क्या होता है, या तो ASA या SSS या फिर SAS, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे AP बराबर AC, सबसे पहले लिख लीजिए कि AP जो है वो AC के बराबर है, क्लियर है। अब इसके आगे लिखना पड़ता है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स हैं, जो कि मैंने गिवन, या तो गिवन लिख लीजिए टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। देखिए अगर मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर कि गिवन है करके, तो आप लोग यहाँ पर गिवन लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, गिवन ही है, गिवन अच्छा रहता है ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और जो है OA इक्वल टू OA लिख सकते हैं, ये क्या है आपके कॉमन साइड्स हैं, ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल में जो आ रही हैं कॉमन साइड्स, क्लियर है सबको। द नेक्स्ट वन इज, यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, OC एंड OP क्या है, सर्कल के रेडियस हैं, OP इक्वल टू OC, क्लियर है। ये क्या है आपके रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर है सबको। चलिए अब एक लास्ट चीज जो हमें करनी है, यहां पर एक मिनट रुकिएंगे आप लोग, सब लोग थोड़ा सा। चलिए द लास्ट थिंग इज, यहां पर देखिए बस कुछ नहीं करना है, तो यहां पर आपको बाय SSS लिख सकते हैं आप लोग। देखिए बाय SSS, जो ट्राइंगल कौन से वाला, POA एंड सॉरी एंड मत लिखिए, अब ये सिमिलर हो चुके हैं, बाय SSS क्राइटेरिया से सिमिलर हो चुके हैं। ट्राइंगल POA इस तरह से बनाते हैं, देखिए, ठीक है। ट्राइंगल POA इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, COA। अब दोस्तों एक चीज और पता है ना आपको, क्या, जब भी सिमिलर होता है तो कोई एक पार्ट आता है जो उसका कुछ करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब वो दो ट्राइंगल जो होते हैं उनके कोई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या फिर कुछ भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो बाय CPCD, यहाँ से CPCD से एक चीज यहाँ पर निकलेगी हमारी, वो क्या, देखिए फ्रेंड्स, हमें जरूरत किसकी है, ध्यान से देखना, क्या करना चाहिए हमें, अगर जरूरत हमें इस AOB की है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस AOB के अंदर एक ऐसा एंगल आना चाहिए जो इस ट्राइंगल में आ रहा हो, या तो इसमें या इसमें, मतलब AOB के अंदर एक ऐसा एंगल मिलना चाहिए। मतलब AOB के अंदर कौन सा एंगल है, एक तो ये और एक तो ये। तो अभी हम सिमिलर किनको प्रूफ कर रहे हैं, इनको और इनको। तो आप क्या करेंगे, इतना बराबर इतना लिख दीजिए, ठीक है, इतना बराबर इतना कर लीजिए। तो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें पता लग गया, देयरफॉर, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे, ये तो देयरफॉर हो गया। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आया बी जो कह रहा हूँ यहाँ पर से P, क्या लिख सकते हैं आप लोग, P
ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। क्लियर है दोस्तों? चलिए इतना सबको क्लियर होगा। ये हो गया बाय सीपीसीटी लिख सकते हैं आप लोग। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लेना बाय सीपीसीटी करके लिख लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं भी लिखा तो। अब चलिए दोस्तों एक चीज और यहाँ से देखिए, अगर हम सिमिलरली मतलब अगर इसी तरीके से हम लोग एक ट्रायंगल और यहाँ से लें, देखिए दोस्तों ये और ये, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि सिमिलरली इफ वी आर टेकिंग, तो सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल, देखिए सीधे लिख लीजिए कि सिमिलर मतलब इसी तरीके से यहां से स्टार्ट किया ना, जहां से इसी तरीके से ये ट्रायंगल भी सिमिलरली लिख लीजिए कि ट्रायंगल बी ओ क्यू एंड बी ओ सी सिमिलर हो गए, बी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ सी। अब देखिए दोस्तों ये भी आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए कि बी ओ क्यू एंड बी ओ सी सिमिलर हो गए। तो यहां से भी आप लोग क्या लिख लीजिए, यही चीज जो आपने लिखी थी यहां पर सीबीसीटी से प्रूफ कर लिया है। अब देखिए बी ओ क्यू इक्वल टू इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्लियर दोस्तों? यहां तक क्लियर होगा सबको? चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा यहां तक। ज़्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी है। देख लीजिए आप लोग कितने आराम से हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, इस वाले को मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और है बचा हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ पर डायग्राम रफ नहीं करना है आपको, डायग्राम रफ कर देंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको। तो थोड़ा सा एक चीज़ देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब अगर किसी को 90 प्रूव करना है, देखिए 90 डिग्री दिखाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। अगर 90 डिग्री दिखाना है तो या तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यार ये एंगल तो है नहीं ना, ये है, ठीक है, अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो हमने अभी तक प्रूव किया उसमें ना ये है नहीं है। आप बस इतना छोड़िए, ये देखिए कि यहाँ पर क्या है, एक पी ओ क्यू, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन से कौन से एंगल्स बनते हैं, सेम पॉइंट से कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये आपको पता है। तो यहां से देखिए ये पीओक्यू जो कि डायमीटर है सर्कल का, साथ ही साथ एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उसको क्या कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ साइड रफ कर देता हूँ, इसको आप देख लेंगे एक बार, इसको रफ कर लीजिए, सॉरी। चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए ये रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने इतना सब कुछ कर लिया है बहुत इजी तरीके से। ये आपका 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी मुझे गारंटी भी लग रही है, क्वेश्चन आएगा करके, ठीक है। तो देखिए ये हो गया बी ओ क्यू इक्वल टू बी सी थी। अब देखिए हेयर लिख सकते हैं आप लोग, हेयर पी ओ क्यू लिख सकते हैं इज अ स्ट्रेट लाइन, दिख रही है आपको। चलिए अब देखिए यहां से क्या करेंगे ना, डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, देखिए पी ओ ए देखिए यहां से कि एंगल, अगर स्ट्रेट लाइन है पी ओ ए प्लस ए ओ सी या फिर मतलब सी ओ ए, जो भी है आपने जो लिया है, प्लस एंगल ए ओ सी, इसके साथ प्लस बी ओ सी प्लस बी ओ क्यू, ठीक है, बी ओ सी प्लस एंगल। ये क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ऑल द एंगल्स का जितना सम है सबका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब दोस्तों अभी आपने देखिए, अब दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग कि आपको चाहिए क्या प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आपको प्रूफ यही करना था कि एंगल ए ओ बी क्या होना चाहिए, कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मतलब ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये एंगल की तो कोई यहाँ पर मतलब ये एंगल्स के तो कोई यूज ही नहीं है। कौन से एंगल का, बी ओ क्यू एंड पी ओ ए का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ भी कोई यूज नहीं होना चाहिए, इसका यूज होना चाहिए, क्योंकि ये और ये मिलके अगर प्लस हो जाएंगे तो आपको ए ओ बी दे देंगे। तो कैसे प्लस करेंगे देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, अभी तो आपको पता है कि पी ओ ए जो है ए ओ सी के इक्वल है, ठीक है। तो जहां पर पी ओ ए है उसको AOC कर लीजिए। तो देखिए यहां पर मैं AOC कर देता हूं। तो इक्वेशन लिख सकते हैं, ये हमारी थर्ड इक्वेशन मान के, तो इक्वेशन थर्ड कैन रिटन एज, मैं यहां पर लिखता हूं डायरेक्ट सीधे कि एंगल इस POA की जगह लिख देते हैं। देखिए POA बराबर कितना है, AOC, तो ये आ गया AOC। अगला AOC और है आपके पास दिख रहा होगा। अब सिमिलरली BOC, देखिए BOC का यूज तो है लेकिन BOQ का यूज नहीं है, तो BOC तो ऐसे ही रहा, अब वो वाला उसके इक्वल हो गया, ये भी BOC के इक्वल हो गया। कौन, ये BOQ भी, क्योंकि आपको दे रखा है।
अब ये आ गया 180 डिग्री 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOC क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया हमारा, बहुत आसानी से हमने कर लिया है। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, तो AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 विच इज 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्यों? AOC प्लस BOC मिलके क्या बना रहे हैं? AOC प्लस BOC दोनों ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं? पूरा ट्रायंगल बना रहे हैं, पूरा एंगल बना रहे हैं। कौन सा? एंगल AOB, जो कि कितना हो गया? यहाँ से 90 डिग्री हो गया है। कि आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। चलिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार अच्छे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ओके ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर सर्कल भी हमारा 1 या 2 लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके लिए मैं यहाँ पर सैंपल पेपर भी लाने वाला हूँ, और जो आपका कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने सोचा है कि आपको कॉपी और पेन में कराऊंगा। ठीक है, तो हमारी कुछ टाइम बाद वीडियो कॉपी और पेन की भी रहेगी और साथ साथ ये भी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको एक बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर। 4 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी हैं आपके 2 मार्क्स वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखी है। बहुत क्लियर हो गया, आपको जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। एक बार अच्छे से देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को एक बार प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, ऑल पे रख के, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डेली क्लास आपकी चल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।